मैं झगड़ता भी हूँ, मैं तो हर उनसे एक को झगड़ता भी हूँ, अपना अपना मैं उनके दायरा सामने होता है। रोता भी हूँ। तो उसको माता समझिए, पिता समझिए, बंधु समझिए, सखा समझिए। अर्जुन ने सखा समझा था भगवान कृष्ण को। मेरे पिताजी है वो, भगवान यानी, और मैं लड़का हूँ उनका। चलिए मैं आगे बढ़ते झगड़ता भी हूँ। हैं की योग यात्रा में। चलिए। नहीं, सही बात है, सही बात है। श्री कृष्ण सुदामा। मैं झगड़ता भी हूँ उनसे, मैं बात भी करता हूँ उनसे, मैं सब जो भी शिकायत है उनसे करता हूँ। जो फायदा हुआ उनको नमस्कार भी करता हूँ, उनसे डिस्कस पिता करते है ना। रहते हैं। सही बात हाँ, है। पिता है। पढ़ने पर नहीं जाना है। जरूरत पड़े ना पड़े उसके दर पे जाना है बस। बात। चलिए, अंतर यात्रा का अगला पड़ाव, कर्ण उत्तर का पिड़ान। अधिकार। कर्ण पिड़ान तक प्राणायाम सबको पता है कैसे करते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस। फिर से वही क्रिया। आखिरी बार उसी क्रिया को रिपीट करते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस। कान की क्रिया कर लो। चलिए, हाथ पे हाथ रगड़ लेते हैं। निर्माण ऊर्जा चेंज को देते हैं, संपूर्ण शरीर को देते हैं। चलिए, लेट जाइए पीठ के बल। छोड़ दीजिए संपूर्ण शरीर। मन शांत। पैरों में थोड़ा अंतर ले लीजिए। हाथों की हथेली आकाश की तरफ। गर्दन राइट साइड या लेफ्ट। सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित कीजिए। आते जाते सांसों को साक्षी भाव से। सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित कीजिए। एक भी सांस बिना देखे छूटनी नहीं चाहिए। जैसे ही नाभि से कनेक्ट होते हो, शरीर के अंदर में एक अखंडता आ जाती है। खंड खंड में बटा शरीर अखंडता की तरफ अग्रसर होता है। शरीर, मन और बुद्धि एक लाइन में आ जाती है। और जैसे ही तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, इनका अलाइनमेंट हो जाता है, तो आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, दैवीय शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। सारा लक्ष्य नाटक। धीरे धीरे महसूस होता है आपको कि जैसे ही आप नाभि से कनेक्ट हुए, शरीर धीरे धीरे हल्का होता है।
शरीर की बीमारियां धीरे 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 कम होती जाए। शरीर धीरे धीरे एक अच्छे अवस्था के तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं, केवल नाभि से कनेक्ट होने के बाद। नाभि ही सेंटर है और नाभि ही पहली फ्रेंड है आपकी, जिस इस दुनिया में आने के पहले से। ये नाभि ने ही मातृत्व की पूरे संस्कार आपको दिए हैं। ये नाभि के ही माध्यम से आपका पालन पोषण हुआ। ये सब में पहली फ्रेंड है आपकी। जैसे ही सेंटर से कनेक्ट हुए, धीरे धीरे मन लुप्त होते चले जाता है। एक धारा प्रवाह महसूस होता है, अखंड धारा प्रवाह, केवल नाभि से कनेक्ट हो। और वह धारा प्रवाह इतना सुगम है, मुलायम है, सुंदर है, मातृत्व के भाव से परिपूर्ण है। उस धारा प्रवाह को महसूस कीजिए। उस धारा प्रवाह का मातृत्व महसूस कीजिए। उस धारा प्रवाह की अखंडता महसूस कीजिए। उस धारा प्रवाह की ऊष्मा महसूस कीजिए। उस धारा प्रवाह में छिपा हुआ आनंद महसूस कीजिए। उसमें छिपे हुई करुणा महसूस कीजिए। उस धारा प्रवाह में छिपी हुई दया महसूस कीजिए। उस धारा प्रवाह में छिपी हुई क्षमा महसूस कीजिए। कितनी ऊर्जा, कितनी सुंदर ऊर्जा प्रवाहित है। उस ऊर्जा की शीतलता महसूस कीजिए। जितने देर आप नाभि के कनेक्ट में रहोगे, उतने देर आप
प्रसन्न चित्त से रहूंगी। क्योंकि नाभि से कनेक्ट हुए तो आप स्वयं से कनेक्ट हो, नाभि में स्थित हुए तो आप स्वयं में स्थित हो गए, स्वस्थ हो। और नाभि से मैत्री कर ली तो आपने स्वयं से मैत्री कर ली। परिवर्तन को देखिए कि जैसे ही आप नाभि से कनेक्ट हुए, स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मैं वही हूं जो पहले था? और प्रश्न पूछने के बाद आपका स्वरूप क्या है उसे देखिए। सांसों की लंबाई जैसी बढ़ती है, जैसे ही आप पेट से सांस लेना चालू कर देते हो, तो एक अंदर से शांति महसूस होती है, शीतलता महसूस, अखंडता महसूस। एक अलग आनंद का स्तोत्र आपके सामने आ जाता है, जहां 24 घंटे आनंद बरस रहा। केवल आपको लक्ष्य देकर सांस ब्रीदिंग करना है। धीरे 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 जैसे आप नाभि के अंदर में नाभि के अंदर नाभि से घुल मिल जाते हो, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। पता नहीं मन कहां चले गया है, अब तो विचार ही नहीं है, ना कोई चिंता आ रही, ना कोई भाव आ रहा, ना किसी चीज का डर लग रहा है, ना किसी पे क्रोध आ रहा है। आ रहा है तो केवल आनंद आ रहा है। चेहरे की ओज बढ़ गई, आंखों की रोशनी बढ़ गई, शब्दों में मृदुता बढ़ गई, भगवान से सानिध्य बढ़ गया। एक महान मौन का अवतरण चालू, ऐसा लगता है किसी से बात नहीं करना,
बस वो आनंद बह रहा, बस आनंद का आनंद लेते हैं। महान मौन अवतरित होता है और लगाइए उस परम आनंद में डुबकी। और जो भी घटता है उसे साक्षी भाव से घटने दीजिए। चलिए इस परम आनंद के साथ कस्तूरी कुंडल बसे। वो मृग को पता ही रहता नहीं कि जिस सुगंध के पीछे तू दौड़ धूप कर रहा है वो कस्तूरी आपके उसके नाभि में रहती है। वैसे ही कस्तूरी आपके नाभि में बसी है। केवल नाभि को स्मरण करना है और उस आनंद के अंदर में खो जाना है। भगवान शिव के अवतरण को महसूस करना। शिव आपके अंदर है। शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो चिदानन्दरूपं शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो आत्म स्वरूपम शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो
चलिए इस परमानंद के साथ रिटर्न इन योर बॉडी, खुद के शरीर में लौटाइए, खुद के शरीर में लौटाइए। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूँ। शांति पाठ के साथ आज के इस प्राणायाम वर्ग का समापन करता हूँ। ओम द्यो शांति। वर्षा उठा बेटा। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम द्वितीय अस्तु गोविंदम। आज की कक्षा भी भगवान कृष्ण के चरण में कृष्णार्पणम। महाकाल से प्रार्थना कर लेते हैं। काल हर, हर कष्ट हर, कष्ट हर, दुख हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, दारिद्र्य हर, रोग हर, रोग हर। नमः पार्वती पते। पते हर हर महादेव। धर्म की, धर्म का जय हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। राजेश्वर भगवान की, जय हो, गौ माता की जय हो, जय वंदे मातरम। मातरम। भारत माता की जय। जय हो। कैसी लगी आज की योग निद्रा? बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल। सुंदर। केंद्र में गई सब। सारा आप अगर रेगुलर नाभि से कनेक्ट होते रहते हो तो सारे राज आपके नाभि में छुपे हुए हैं। एक एक राज उजागर आया आपके आंखों के सामने आता है। केवल नाभि से कनेक्ट हो जाए। चेहरे की कांति बढ़ती है, चेहरे की ओज बढ़ती है, वाणी की मृदुता बढ़ती है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब डायरेक्ट आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। एक सेकंड के लिए मैं रोकता हूँ आपको। हेलो डॉक्टर जी साहब, जी बोलिए बोलिए। आज की योग नाभि में नारायण के दर्शन हुए। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अनेक गुरु होते हैं, मेरा भी एक गुरु है, मेरा बेटा ही मेरा गुरु अश्विनी कुमार सोनू, उसका आज जन्मदिन है 42वां। उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो भी एक हमारा एक हिस्सा है, क्योंकि अंकुर भैया का जोड़ने से उसने बड़ा अच्छा काम किया हम सब लोगों के साथ। तो उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़े, और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि उसको भी कुछ शुभाशीष दे दीजिए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। सारी शुभकामनाएं। मैं अंकुर के लिए गाना गाऊंगा बढ़िया एक, अश्विनी के लिए। अश्विनी कुमार की जन्मदिन है। हाँ तो उसके लिए जन्मदिन के ऊपर मैं एक गाना गाता हूँ। हम्म। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तू है सुंदर फूल इस संसार का। उनका बार बार दिन ये आए, बार 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 दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी अश्विनी कुमार। बर्थडे टू डियर, हैप्पी बर्थडे। हम भी अगर बच्चे होते हमारा होता अगलू बब, खाने को मिलते लड्डू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भावंडे परिवार के तरफ से सारे बिल्कुल परिवार को लड्डू लड्डू बांट रहे हैं हम लोग। बस आप खा लीजिए। नहीं, आपने हमको लड्डू आज, आपने बहुत अच्छे लड्डू खिलाए। सर शरण में जी, आओ हम तुम्हारे, दया करो हे प्रभु दया करो।
दया बहुत करो अच्छे हैं। भगवान। बस ये लड्डू चाहिए हमको। भगवान की दया सबसे बड़ा लड्डू है ना। हाँ, लड्डू मिल गए हमको। चलिए, और अश्विनी बहन हमको भी ऐसे मिला दिया, वही सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है। इससे जीवन में अच्छा को मिलाते हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। नव सुमन सा सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम। जैसे तारे गगन में खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जो बहे पुण्य गंगा की धारा, त्यो क्या रहे जीवन तुम्हारा। माँ की ममता में, माँ की ममता में हम सब पले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। सभी मिलके करके देते बधाई, सदा जीवन रहे हर्षदाई। दीप जीवन के, दीप जीवन के जगमग जले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। दिव्य जीवन बने देवता सा, देखो उन पर गायत्री माता की बहुत कृपा है। दिव्य जीवन बने देवता सा, स्वर्ग सा हो समय इस धरा का। सूत्र गुरु के हमें मिल गए हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। अश्विनी भैया के ऊपर माँ गायत्री की बड़ी अच्छी कृपा है। और हाँ, मैं बहुत अच्छी कृपा है। उसको मानता हूँ मेरा आध्यात्मिक गुरु। जैसे हमारे अनेक गुरु होते हैं ना, बेटा भी बाप का माँ गुरु। माँ गायत्री उनको निरोगी दीर्घायुष्य दे, यह उनके चरणी हमारी प्रार्थना है बिल्कुल। और बहुत उनके मैं कारण बहुत ही कुछ हमको कर मिले हैं। वाचन किया, बहुत बढ़िया। जीवन में ऐसे ही लोग मिलते हैं जिससे जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहता है। अभी कहाँ है अश्विन कुमार? अभी गोरखपुर में है वो, भाई हैं, गोरखपुर। एयरफोर्स में आज मिलूंगा मैं उनको। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने हमारे ही बीच हमारा तो आइए सत्र को देखिए। राधे राधे।